चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंक डयरी। अकाल दऊ जैन परू ते परम पड़बेरी। सब करम मल्लिका नाम से कर अर प्राप्त कर निज आत्मा।
जो नीन निर्मल ध्यान, न मुकर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन इन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि देह में भगवान होता है। कहाँ है भगवान? कहाँ पर है भैया? भगवान के दर्शन करना है, सबको करना है भगवान के दर्शन। समय सब जीव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पर वे अरिहंत परमात्मा हमें ये कहती है कि शरीर के अंदर ही भगवान है। वहाँ है, इस शरीर के अंदर भगवान विराजमान है। क्यों? क्योंकि जो आत्म वस्तु है वह भगवान स्वरूप है। समझ में आया? जो आत्म वस्तु है वो परमात्म स्वरूप है। अगर आत्म वस्तु परमात्म स्वरूप ना होती तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान नहीं होते। समझ में आ गई बात? अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो अपने उपयोग को शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, आपकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय संसार रूपी पर्याय है, उससे भी विमुख होते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करोगे। समझ में आए? तो आपको अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। क्या? अब ये काम आपको करना चाहिए। भगवान के दर्शन करना है तो उपयोग को अंतर्मुख करिए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए कि भगवान तो यहाँ विराजमान है। कहाँ? ये शरीर के अंदर विराजमान है। पारसमणि, समझ में आए? तो हम जो भगते फिरते हैं, सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी,
हैं यहाँ यहाँ डोलते फिरते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। आपको हो गए हो तो बता दीजिए। किसी को भी हो गए हो भगवान के दर्शन तो बता दो। क्या मूर्ति के हुए? क्या कह रहे हैं? वो कोई भगवान है क्या? अरे भाई भगवान है वे क्या? आत्मा भगवान है। समझ में आया? वो तो स्थापना निक्षेप के भगवान है। कौन है वे? जैसे आपका फोटो लगा दें, घर में लगा दें, ठीक है क्या? और आप यहाँ बैठे हुए हो, तो हम कहते देखो पारसमणि जी है। पारसमणि जी है क्या? पारसमणि तो जी बैठी है। नहीं आई समझ में? समझ में आया? ऐसे ही भगवान जो है ना, है भावलिंगी संत मनराज कहते भगवान तो यहाँ विराजमान है। क्या वास्तव में भगवान यहाँ विराजमान है? समझ में आ गई? और वे भगवान, वे उसका प्रतिबिंब है। क्या है? बिंब यहाँ है, और वे आत्मा का वह प्रतिबिंब है। क्या है वे? वे वास्तविक भगवान नहीं है वे। समझ में आ गई भैया? जैसे आपका फोटो घर पे जो लगा हुआ है, और आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आप कौन से हो बोलो? अरे आप कौन से हो भगवान? वो आप हो कि जे आप हो? तो फिर अब यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? यही तो हमें ज्ञानी समझाना चाहते हैं। तुम्हें अगर अपने भगवान का दर्शन करना है, तो सबसे पहले आप अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान क्या है? कि शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर 8 कर्मों की रचना है, वह भी जड़ है। और जो टुकड़ों की पर्याय है, वह आश्रव तत्व है। परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का जो लक्ष्य करके जो हम परिणमन करते हैं, वह आश्रव तत्व है। और इन तीनों से भिन्न अंदर भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के दर्शन होने पर वास्तव में आपने भगवान के दर्शन किए, ये कहा जाता है। क्या भैया? और आत्मा के दर्शन किए बिना कितने भी भगवान जो सम्य शिखर जी में विराजमान है, गिरनार जी में विराजमान है, समय उनके दर्शन आपको नहीं होंगे। समझ में आया? अरे समूह शरण में भी चले जाओगे और अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, तो आपने भगवान उन समूह शरण में साक्षात अरियंत परमात्मा विराजमान है, समझा? उनके भी दर्शन नहीं होंगे। आगे बात समझ में? इसीलिए वीतरागी संतों की बात को यह समझकर यह पक्का अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, वह भगवान स्वरूप है। क्या है? आगे बात समझ में? भगवान के दर्शन करना है तो सबसे पहले अपनी आत्मा को जानिए। क्या करना है? अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करिए कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ आया? ये गाथा का मूल विषय है। देखिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंटों पर भी विचार होगा। जिस भांति बल में बीज है, उसी भांति जबड़ भी बीज में। बस इस तरह त्रिलोक जिनवा तम बसे इस देह में। देखें अगला पॉइंट। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद आदि अनंत शक्तियां भरी हैं। जिसका स्वभाव ही जानने का है, वह किसे नहीं जानेगा?
स्वभाव में मर्यादा क्या? वह सबको जानेगा। स्वभाव में मर्यादा नहीं होती। क्या है? 2.5 लाइनें हैं। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। इस पूरे शास्त्र पढ़ लो तो भी तुम पंडित नहीं कहलाओगे। लेकिन आत्मा को नहीं जानते ना। द्वाद सांग के सार को तुम नहीं पहचानते हो ना। तुम्हें द्वाद सांग के सार जो उस आत्म वस्तु है उसकी तुम्हें दृष्टि नहीं है ना। ये शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान। तो कहते हैं 2.5 लाइनों में क्या बताया जा रहा है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारी बात है। हम तुम सब कौन है? बोलो कौन लड़का लड़की है? हाथ ऊंचा करो। ये आत्मा हो। जानने देखने अरूपी चेतन आत्म वस्तु को भगवान ने आत्मा कहा है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और हम जो जान रहे हैं कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, समझ गए, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूँ, ये तुम्हारी अज्ञान दशा है। और अज्ञान दशा का फल वर्तमान में दुख रूप है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना ही पड़ेगा। इसे जनवाणी माता और भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? क्या? हम अपने आप को लड़का लड़की देखते हैं, ये हमारी अज्ञान दशा है। हमें देखना चाहिए मैं तो चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ। जल विज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा जानो, ऐसा अनुभव करो। तो किसकी बात बताई जा रही? अपनी बात बताई जा रही। आत्मा कहो या अपनी कहो, एक ही बात हो। समझ में आ गई? क्या आत्मा का स्वरूप है? तो कहते आत्मा में अनंत ज्ञान भरो है। क्या भरा है? अनंत आनंद आदि अनंत शक्तियां भरी है। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय की भंडार? बोलो। है तो ऐसा। अनंत ज्ञान की भंडार, अनंत गुणों का भंडार है। पर अपने आप को कैसा देखता है? कहाँ से दिख रहे? भगवान कहाँ से दिखाना चाहते हैं? बोलो। भगवान दिखा रहे आत्मा। और जे दिख रहा होगा मैं तो लड़का हूँ, लड़की। क्या? भगवान दिखा रहे आत्मा अनंत शक्तियों से भरी। क्या? ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा है। यहाँ तो आदि शब्द लगाए ना। अनंत ज्ञान लिखा है ना। अनंत आनंद लिखा है ना, तो आदि भी लगा हुआ है। इसका मतलब और अनंत है। ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत शक्ति है, सरदर्शक शक्ति है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व है, अगुण लघुत, ऐसी अनंत सामान्य गुण है। कितने? अनंत विशेष गुण है और अनंत ही सामान्य गुण है। और गुणों के गोडाउंस हो तुम। इतने भरचक हो। है क्या? जो वस्तु होती है वह अपनी शक्ति अर्थात गुणों से भरपूर हुआ करती है। चाहे वह पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे अधर्म द्रव हो, चाहे आकाश द्रव हो, चाहे काल द्रव हो, सब वस्तुएं अपने अनंत गुणों से भरपूर हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम आत्मा हैं। आनंद स्वरूप वाली वस्तुएं, ज्ञान स्वरूप वाली वस्तुएं, धर्म द्रव, पुद्गल द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, ये तो सब जो है जड़ है। इनमें ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना आनंद है। क्या भैया? पारसमणि, अरिहंत भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में कितनी वस्तुएं आई हैं? बोलो। द्रव अपेक्षा से कितने द्रव आए हैं?
अब ये बात चाहे तुम समूह शरण में सुन लो भगवान पे साक्षात, और चाहे यहाँ जनवाणी माता के द्वारा हमसे सुन लो आप, एक ही बात है। क्या कह रहे हैं? हैं? जाति अपेक्षा छह द्रव्य है। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, और काल द्रव्य है। सुन लेना जाके समूह शरण में, समय अनंत बार जा चुके हो, पर श्रद्धा नहीं करते हो क्या? अरे प्रभु की वाणी है भाई, अंदर श्रद्धा लाइए। लक्षण के द्वारा उन द्रव्यों को भी बताया जा रहा है। समझ में आया भैया? ऐसे नहीं है कि जो है भगवान ने कह दिया इसीलिए माना, नहीं नहीं नहीं। हाँ, भगवान की, पहले भगवान की बात है। समझ में आया? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। क्यों? प्रधानमंत्री कोई बात बोले आपके यहाँ आके, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उस देश में रहते हो, हैं? अरे भाई उसकी बात आप मानना पड़ेगी कि नहीं मानना पड़ेगी? देश में रहना चाहते हो, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानो तो रह पाओगे क्या? बोलो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा तुम बताओ। अगर हम प्रधानमंत्री की बात को अगर स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप कहाँ पर होंगे ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। हैं? देश में रह पाओगे? एक बात। दूसरी बात, देश में भी रहोगे तो देश की जेल में रहना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जब आप प्रधानमंत्री की बात को इतना महत्व देते हो, तो ये तो तीन लोग के नाथ अरिहंत परमात्मा की वाणी है, हमारे बीतरागी संतों की वाणी है, ये साधु परमेष्ठी की वाणी है, जिनके आगे प्रधानमंत्री आज की अभी झुकती हैं, नमस्कार करते हैं। बोलो भैया, नहीं आई समझ में? ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है भगवान। ज्ञान करके श्रद्धा लाइए। लक्षण के द्वारा उन छह द्रव्यों को समझाया भी गया है। समझ में आया? पारस मुनि, देखिए हमारे साथ बड़ी भूल हो रही है। भगवान की वाणी तो सुनी, पर दूसरे को सुनाने लग गए। उन्हें खुद को विश्वास नहीं करते, और दूसरे को सुना रहे, तुम करो तुम, चढ़ जाओ पहाड़ के ऊपर, तुम में ताकत है नहीं चढ़ेवे की, और दूसरे को चढ़ा रहे। अरे भाई यही हो रहा है धर्म के नाम पर। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं जाति अपेक्षा भगवान ने छह द्रव्य बताए, उसमें जो आत्म वस्तु है वो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड है। और पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव जो है, वे जो है ना जानने देखने की शक्ति से रहते हैं, आनंद से भी रहते हैं। तुम्हें में आए, ऐसा तुम ज्ञान करो, श्रद्धा लाओ। क्योंकि जो आत्म वस्तु है वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करके अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में उसे स्वीकार करो। क्या? पारसमणि, ये कभी फोटो देखा इसमें? ये देखा इसमें भगवान का फोटो है? माधुरी देखा है कभी? देखा है। माता जी आपने देखा? हाँ यार, कोई आ जाए अनाड़ी व्यक्ति, देखो पंडित जी साहब कह जाम भगवान की फोटो है। जिनने देखा भी इनसे पूछो ना। अरे हम क्या कह रहे हैं, जिनने देखा भी इनसे पूछो। तुम्हें देखना है तो उनकी बात को आप ज्ञान करिए, उसका श्रद्धान लाइए अपनी पर्याय में, और जैसे बता रहे वैसे देखने का प्रयत्न भी करिए। तो दिखेगी कि नहीं दिखेगी बोलो? हम आपसे कहें कि भगवान मंदिर में विराजमान है, क्या कहते हैं, भगवान मंदिर में विराजमान है, तो आपका फर्ज क्या बनता बोलो? हमारी बात को छोड़ देना, हमारी बात नहीं सुनना।
मैं तो बोल रहा हूँ भगवान वेदी पे विराजमान है ना। तुम भी जाइए, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, जाओ। तो आपको मेरी बात का ज्ञान भी करना पड़ेगा और उसका श्रद्धान भी लाना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा, क्रिया में भी उतारना पड़ेगा, तो भगवान के दर्शन होते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पे भी हमें वीतरागी संत हमको कहते हैं कि अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है वह अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। शक्ति शक्तियों से भरा हुआ है, गुणों का गोडाउंस है, शक्ति का संग्रहालय है। एक नहीं, अनंत शक्तियां उसमें विराजमान है। समझ में आया भैया? अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है आत्मवस्तु। समझ में आया? उद्गल द्रव रूपी है। और जो आपको जो मंदिर का, दुकान का, मकान का, रुपया पैसे का जो आपको ज्ञान होता है वह मूल में पुद्गल द्रव नहीं है, वह पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है। समझ में आया? हम्म? पुद्गल द्रव तो सिंगल है, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता है, जिसे काटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आया? रूपी है, वो भी अपने अनंत गुणों से सहित है। धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वो भी अरूपी है। जनवाणी में उसका लक्षण के द्वारा उन धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव का ज्ञान कराया गया है। समझ में आया? लेकिन आपको प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। कह रही जाति अपेक्षा छह द्रव्य में मैं तो आत्मा निकला, ज्ञान वाला निकला, आनंद वाला निकला, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा निकला। बोलो प्रसन्नता की बात है कि नहीं है? जब रोने की बात कहाँ से आ गई बीच में? भारतमणि, रोने नाम का आत्मा में कोई भी गुण नहीं है। आप रोते हो, ये तुम अपने आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करते हो, तब तुम्हारी पर्याय में रोने वाली दुख रूपी पर्याय आती है। समझ में आ गई? अब आनंद तो सब चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, सब चाहते हैं आनंद, सब चाहते हैं, सब जीव जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भवन। क्या? लेकिन जिनवाणी माता के द्वारा ज्ञान श्रद्धा नहीं करते, तो कैसे उन्हें आनंद मिल जाएगा? बोलो भैया। आनंद स्वरूपी वस्तु है। आप ये बताते हो तो अज्ञानी जीव की यह दलील है कि हमें आनंद तो फिर आना चाहिए, हम आत्मा है। अरे तुझे ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ, इतना तो स्वीकार करो। और आनंद भी तेरी पर्याय में आने लग जाएगा जब तू आनंद स्वरूपी वस्तु की दृष्टि करेगा, उसका आश्रय लेगा, तो तेरी पर्याय में आनंद भी चालू हो जाएगा। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग आनंद रूप है, संसार मार्ग दुख रूप है। समझ में आ गई भैया? आपकी थाली में मीठी वस्तु तो रखी हुई है, पर आप कहते हो हमें मीठे का स्वाद नहीं आ रहा है, तो कब आएगा भगवान? बहुत सारी चीजें वहां रखी हुई हैं, पर मीठे का स्वाद क्यों नहीं आ रहा? पहले ये तो स्वीकार करो कि मेरी थाली में मीठी वस्तु भी रखी हुई है, पर मीठे का स्वाद जब आएगा, जब हम अपनी जिह्वा पर उस चीज को रखते हैं, तो मीठे का स्वाद भी आता है। समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद आदि अनंत शक्तियां भरी हैं। क्या है? ठीक है, ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धांजलि लाई हो, मैं तो अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूँ। मुझे तो प्रभु इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो अपने आप को लड़का लड़की मान के दुखी हो रहा था। मैं लड़का लड़की निकला ही नहीं। क्या? आपके घर में हम्म,
मैंने बताया पारसमणि जहाँ आप रहती हो ना, वहाँ भंडारी भंडार पड़ा हुआ है। सोने चांदी के भंडारी भंडार पड़े भाई, हीरे जवाहरात के। 20 फीट नीचे जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या कह रहा हूँ? जमीन से 20 फीट आपको नीचे जाना पड़ेगा। अब वो शंका करने लग जाए, क्या कह रहे? पारसमणि तो भाई मिले क्या? जैसे मैं जो है जब आश्रम में रहता था, समय में 1992 की बात है, 92 की बात है। समय में भोपाल के आश्रम में प्रारंभ में मैं ही उसके अंदर इंटर हुआ था। समय वहाँ लाइट भी नहीं थी, तो लाइट भी मैंने चालू करवाई थी वहां की। समझ में आई? 91 से लेके 98 तक रहा मैं वहां पर। उस आश्रम को बाल ब्रह्मचारियों के लिए बनाया गया था। इंटर हुआ मैं। उस समय वहां बोरिंग नहीं थी, बोरिंग भी मैंने करवाई। क्योंकि त्यागी व्रती रहेंगे तो भाई नल का पानी तो रुक पियेंगे, तो बोरिंग भी लगती है यहाँ पर। तो मैंने पूछा भाई फिर जो है बोरिंग करवाना है, चलो पता लगाते हैं कौन करता है बोरिंग। बोरिंग वाले का पता लिया, जाते जाते वहां चले गए भोपाल बस स्टैंड के पास में, SBI बैंक के पास ऊपर, वहां कहीं जो है एक व्यक्ति हम बता दिया। मैं उसके पास चला गया, उसको लेके आया। मैंने कहा यार भैया, यार आश्रम में हमको जो है वहाँ बोरिंग करवाना, हमारे त्यागी व्रती बोरिंग का पानी पीते हैं, नल का पानी नहीं पीते, इसलिए मुझे करवाना है। आया वो बंदा आया, और कहाँ करवाना है आपको? मैंने कहा मुझे तो यहाँ करवाना है, यहाँ पे ये सीढ़ियों के नीचे करवाना है। ठीक है। तो उसने जो है 60 फीट लंबा था, है नी, उसकी लंबाई 60 फीट थी। और वह व्यक्ति वहां से कोने से लेके वहां तक 60 फीट तक घूमा। तो बोला यार जैन साहब, आप यहाँ करवाओगे तो पानी आपको 120 फीट में मिलेगा, जहाँ आप चाहते हो। और यहाँ करवाओगे तो आपको 80 फीट पे पानी मिल जाएगा। अभी क्या करना है? पारसमणि देखो, उसने कुछ नहीं किया उस समय, केवल अपने ज्ञान के माध्यम से उसने, जो अनुभव के माध्यम से उसने सारी बातें बताई। मैंने कि भाई साहब, मैं आपकी बात पर जो है मुझे विश्वास नहीं है। मैंने अगर यहाँ खुदवा भी दिया और पानी नहीं निकला तो? फिर माने क्या, फिर अपनी माने कला बताई। वो तांबे की छड़ निकाली, लेके आया था, और जो करी तो जो यूं इस पॉइंट में आके गिरी एकदम जो है। मुझे थोड़ा लगा ठीक है भाई, इसकी बात को मान लेना चाहिए। ठीक है, आप तो ऐसा करो, 80 फीट पे नहीं, मुझे तो 120 फीट पे ही पानी दे दीजिए यार। क्या मुझे तो यही करवाना है, वहां नहीं करवाना। क्योंकि बीच में लोगों को रास्ते में जरा दिक्कत रहेगी, वहां सीढ़ियों के नीचे हो जाएगा, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं, भले 120 फीट में मिले। तो मैंने वहीं पे करवाई, और पानी मिला वहीं पे मिला आपको। तो ऐसे कैसे? अब आप कहो, तो भगवान है वो क्या? क्या भाई? कुछ अनुमान से, कुछ उसके पास जो तजुर्बा है उसके आधार से बता रहा हूँ। आपको उसकी बात में विश्वास करना पड़ेगा। तो किया तो फिर वास्तव में वो मिला हमको। ऐसे ही हमें ज्ञानी भी, साधु परमेष्टि कहो अथवा विद्वान पंडित कहो, त्यागी व्रती कहो, माँ जनवाणी माता कहो, हरियन परमात्मा कहो, सब हमको कहते हैं कि तुम्हारी जो चेतन आत्म वस्तु है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से भरी हुई है। तुम अपने ज्ञान में और श्रद्धान में इस प्रकार का लाओ कि शरीर ये जड़ है, अंदर कर्मों की रचना भी जड़ रूप है, और ये रागादिक परिणतियां जो आश्रत तत्व है, वो दुख रूपी पर्याय परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो परिवर्तन किया जा रहा है, वह दुख रूपी पर्याय है। अगर आपको स्वाधीन आनंद चाहिए
सुख शांति चाहिए, तो भगवान की बात को अपने ज्ञान श्रद्धान में लेकर अंतर्मुख होके वो जो अपूरूपी चेतन आत्म वस्तु है, वहां पे जब अपने ज्ञान दर्शन का परिवर्तन कराते हो, तो नियम से आपकी पर्याय में मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती है। समझ में आ गई बात? हम्म। अब ये करना तो तुम्हें पड़ेगा, करना तो हमें भी पड़ेगा। जनवाणी माता क्या करेगी? जनवाणी माता तो मार्ग बताती है, हरिहंस परमात्मा तो मार्ग बताते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपनाया तो पर्याय में परमात्मा हो गए। उनका जन्म मरण का अभाव हो गया, पर्याय में होने वाले दुख का भी अंत आ गया। हम्म। अब ये काम चाहे तुम आज से चालू कर लो, चाहे अनंत काल बाद चालू करना, बस जरूरी नहीं है तुम्हें मनुष्य पर्याय मिले। आज हमारे हाथ में है, आज हमें मौका मिला है, माँ जनवाणी माता हमको मिली है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। कल पता नहीं क्या होगा। क्या भैया, आज तो हम आप सब मिल भी गए हैं भाई, यहाँ के माँ जनवाणी माता की शरण मिल गई है, पर हम अपने ज्ञान में उसके श्रद्धा में उसका महत्व नहीं देते हैं। मत दीजिए, मत दीजिए। तो बुरा किसका हो रहा है? अरे बुरा किसका हो रहा है भगवान? ये भी तो ज्ञान करो, मेरा ही तो बुरा हो रहा है। अगर अरिहंत परमात्मा की बात का, साधु परमेष्ठी की बात का स्वीकार नहीं करते हैं, तो बुरा तो मेरा ही है ना। तो जो भव्य जीव होते हैं, वे भगवान की बात को ज्ञान में लेके, अपने श्रद्धान में लेके, कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं। मैं तो कहते आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हुआ, ज्ञान 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 में से ज्ञान निकलेगा, आनंद में से आनंद निकलेगा। अब ऐसी होता है कि नहीं होता है? आप आभूषण बनते हैं सोने के, तो सोने में से सोना निकलेगा ना। चांदी में चांदी के आभूषण बनेंगे, लोहे में से लोहे के आभूषण बनेंगे। ऐसे ही देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? तो आत्मा अपनी भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, तो उसके उसके आभूषण कैसे होंगे? उसकी पर्याय कैसी होगी बोलो? कैसी होना चाहिए? है? तो बताइए आप, या मैं तुम्हें कहाँ दिक्कत है? भगवान लॉजिक से न्याय से समझाते हैं ना ज्ञानी हमको। सोने में से सोने के आभूषण बनते, लोहे में से लोहे के आभूषण बनते हैं। तो जब अपना भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, तो उसमें से कैसी पर्याय आना चाहिए? वो आ कैसी रही है? ये तो दुख रूपी पर्याय चल रही है हमारी पर्याय में। तो ये जो दुख रूपी पर्याय चल रही है, वो आत्मा का गुण नहीं है, वो आत्मा का बिगाड़ रूप पर्याय है। वो कौन सी है? सुधार रूप पर्याय तो वो है क्या? वितराग रूप आनंद रूप पर्याय है। समझ में आया? तो कैसे आए सुधार रूप पर्याय? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, कि प्रभु मुझे भी अपनी आत्मा की पर्याय में वितराग रूप पर्याय लाना है, आनंद रूपी पर्याय लाना है प्रभु। जो आपने काम किया है, बस बस वही काम बस मैं भी, मुझे भी करना है। ये मोराग देश की पर्याय, ये बिगाड़ रूप पर्याय, संसार रूप पर्याय, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। समझ में आया भैया? तो ज्ञान ही कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी चेतन वस्तु अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है, उसमें कहीं बिगाड़ होता ही नहीं है, और हुआ भी नहीं है। आप अपने आप को चेतन रूप नहीं देख रहे हो, यही उसकी पर्याय में बिगाड़ है। ओ बिगाड़ मात्र एक समय का है, घबराइए मत। क्या? वह बिगाड़ केवल एक समय का है, और वह बिगाड़ रूपी पर्याय हर समय आने जाने वाली है। तुम उसकी दृष्टि मत करो, उसे तुम अपना मत जानो। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, जो सदा काल अविनाशी वस्तु है,
जो अनंत गुणों का गूढ़ांश है, उस पर तुम अपने उपयोग का परिवर्तन कराओ तो सुधार रूपी पर्याय आने लग जाए। लो, बिगाड़ करने वाले भी आप, सुधार करने वाले भी आप, इसमें कर्म क्या करेंगे? कर्म विचार है कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सहे घनघात लोई की संगति पाए। कहते हैं आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद आदि अनंत शक्तियां भरी हैं। क्या है? समझ में आए? जिसका स्वभाव ही जानने का है वह किसी नहीं जानेगा। क्यों भैया? माधुरी, अभी तक आपने क्या किया है ये बताओ। आज सुबह के कितने काम करके आई, कितने काम निपटा के आई ये बताओ, ईमानदारी से बताना। है? सब अपने अपने काम बताओ, सवेरे से कितने काम तुम लोग निपटा के आए हो? हैं? 12 मणि। अब तो और ये कमाने बैठो है कि देखो किचन को आधो काम तो होएगा। हैं? क्या माने बैठो है? और आगे अपन को और भी करने हैं। आगे भी अपन को और करने हैं, कौन करेगा? माता ही कपड़ा को धोएगा, ये घर की सफाई को करेगा? को करेगा? तुम बताओ को करेगा? तुम्हें बताओ, तुम करोगे क्या? तुम कौन हो? तुमने कभी अपने बारे में पूछा कि तुम कौन हो? फालतू का भार लिए घूमते रहते हो। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। ज्ञानी कहते हैं मैंने अनंत काल में एक ही काम करता हूं, मैं जानने का काम ही करता हूँ। मैं शरीर की क्रिया नहीं करता हूँ, मैं राग की क्रिया नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जानने वाला था, जानने वाला हूँ और जानने वाला ही रहूंगा। समझ में आ गई भैया? अब जो तो करता बना बैठा हुआ है क्या? यहाँ तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिसका स्वभाव ही जानने का है। क्या है? और क्या माने बैठे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, पर भाव से कर्तात्मा मोयम विभारणम। बोलो कहाँ लिखी है बात? बोलो कहाँ लिखी है? बहुत ग्रंथ पढ़ते हो हैं? इधर पढ़ो उधर छूटते जाओ। मुझे पढ़ाई का काम की। अरे मूल चीजें तो अपने ज्ञान में बैठा के चलो भगवान। फिर से बोलो, ये कहाँ थी? तुम मुझे बता सकते तुम कहाँ थी? ये हम नहीं बता सकते, या तो सर्वज्ञ परमात्मा बताएंगे। अरे यही तो ध्यान की तो बात है। अच्छा, समय है भैया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, पर भाव से कर्तात्मा मोयम विभारणम। बोलो कहाँ लिखी है बात और किसने लिखी है ये बात? चलिए बताइए। समय सारजी में लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए कछू तो नजदीक आए। 62 नंबर श्लोक है। बहुत बढ़िया। कौन ने लिखी? सही। आगे बात समझ में? ऐसा ऐसा याद करके चला, कुछ तो पॉइंट ऐसे रखो अपनी जिंदगी में। अरे भाई ज्ञान में चीज होगी तो अपन बैठ के काय समय, मैं कहता मुरली का पैसा, गांठ का पैसा वही अपने काम आएगा। बाकी शास्त्र का ज्ञान तो शास्त्र में है, ध्यान करोगे तो कैसे करोगे भगवान? ज्ञान होगा तो ध्यान भी कर लोगे। हम्म? आचार्य अमृतचंद देव ने भी हजारों वर्ष पहले लिखी है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दत्त करोति किम, पर भाव से करता था मोह एवं व्यवहार। मैं पर का करने वाला, शरीर की क्रिया करने वाला हूँ, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? बोला क्या लगता है? कि नहीं, किचन के काम तो मैं करने वाला हूँ। देखो, चले गए दूसरी लाइन पे। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? और कौन कौन और ज्ञान में किन के कितने भार लेके बैठी हो, तो निर्वार तुम कैसे हो गए भगवान? हैं? क्या बेटे, समझ में आती बात? भगवान कहते तुमने अनादि काल से तुम जानने वाले थे, जानने वाले हो और जानने वाले ही रहोगे, ऐसा तुम स्वीकार करो।
गुरुदेव श्री तो बहुत स्वाध्याय प्रवचन में बोलते थे, अरे भाई तू स्वीकार करेगा, पर्याय में स्वीकार करेगा तो तेरी पर्याय की हालत सुधरे बिना नहीं रहेगी। क्या कह रहे हैं? बिगाड़ केवल आत्म संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में हुआ है। आत्मा में बिगाड़ नहीं हुआ, बिगाड़ नहीं हुआ है, आत्मा की पर्याय में हुआ है। क्या है? दोनों बातें समझना। आत्मा की पर्याय क्या? जैसे हम ये कहें कि ये बेटी हमारी है, ये कौन की है? अरे भाई कौन की है? तो बेटी हमारी है, तो बेटी अलग है और हम अलग हैं कि नहीं है? बोलो भैया, कि दोनों को एक ही मिला दोगे? हैं? ऐसे ही आत्मा की पर्याय, आत्मा है द्रव्य, परमात्म वस्तु है, और पर्याय एक समय की होती है। चाहे वह पर्याय विकार रूप पर्याय हो, चाहे वह निर्मल रूप पर्याय हो, पर होती तो एक समय की ही है ना भगवान। तो भगवान कहते हैं पर्याय में बिगाड़ हुआ संसारी जीवों का, वह भी एक समय का है। और वस्तु स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान कर ले, अपने आत्मा की तरफ देख लेगा, तो वह बिगाड़ भी सुधार में हो जाएगा, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय व्यक्त हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कैसे रहना है। क्यों भैया? तो कहते हैं जिसका स्वभाव ही जानने का है, वह किसे नहीं जानेगा। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो ज्ञायक हूँ, इसीलिए तो मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। स्वभाव में मर्यादा क्या? अब कहते स्वभाव में मर्यादा क्या? बोलो हरियन परमात्मा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवान था। हरियन परमात्मा की वाणी में आई, जैसे जो है ना लोकाकाश एक है, तो ऐसे अनंत लोकाकाश भी होते ना, उनको भी ज्ञान जानता है। उसकी कोई मर्यादा नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल केवली भगवान था। तो केवली भगवान लोकालोक को जानते, इतना ही है उनका ज्ञान? नहीं, अनंत होते ऐसे लोकाकार, तो उनको भी भगवान जानते। इसीलिए ज्ञान की कोई मर्यादा, स्वभाव की कोई मर्यादा नहीं होती, तो अमर्यादित ही है। ऐसे के स्वामी आप हो। अब देखो तो क्या है, कैसा मान कैसा रहा है। मैं तो अल्प ज्ञानी, मेरे तो कुछ आता ही नहीं है। क्या माने बैठा, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं। तो कहाँ से जोड़ रहा है वो? छह उपसम ज्ञान से अपने आप को पंडित मानता है, छह ज्ञान नहीं है तो अपने आप को दीनहीन मानता है। अरे भाई वे तो एक समय की पर्याय हैं, तुम उनसे दृष्टि हटाओ। अंदर चेतन भगवान आत्मा तो अनंत ज्ञान के भंडार रूप वस्तु है। वह सबको जाने, कि सबको जाने, और भी हो तो उनको भी जाने। जानने की कोई सीमा नहीं, हमारे आदत है। स्वभाव में मर्यादा नहीं होती है। क्या कहते हैं? बोलो कितनी बढ़िया चीज निकले आप। वो बात सुनी है, कितनी बढ़िया चीज निकली। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, त्रिलोकनाथ पति हूं मैं तो। इस विश्व का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तो मैं ही हूँ। इस विश्व का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तो मैं ही हूँ। अरिहंत परमात्मा अपने लिए महत्वपूर्ण होंगे, पर हमारी दृष्टि में मैं महत्वपूर्ण हूँ। क्या कह रहे हैं? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा अपने लिए महत्व हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं महत्वपूर्ण हूं उस विश्व में। ऐसे अपने ज्ञान की पर्याय में लाना, ऐसे अपनी श्रद्धा में स्वीकार करना, इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हूं तो मैं हूं, ऐसा अपनी पर्याय में बल लाना भगवान। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ
रे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण